मैं लक्ष्मी नारायण आर कोचिंग क्लासेस से आज नया टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम एक ट्रिक के साथ 118 तत्वों का और अच्छी तरीके से 118 के 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर सकते हैं। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अच्छी तरीके से इस बोर्ड की तरह देखिए। हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे काम क्या आते हैं। तो आवेश के लिए तत्वों के आवेश और संयोजकता के लिए हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काम आते हैं। जैसे ऊर्जा क्षमता या ऊर्जा स्तर के लिए अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ नियमों पर आधारित है। जैसे अगर बात करें तो अपना नियम जैसे अपबाहु का नियम है, उसके आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाए जाते हैं। नंबर 2 की बात करें तो हुंड का नियम है, और नंबर 3 की बात करें तो पावली का नियम है, और नंबर 4 की बात करें तो जैसे प्रतिस्थापित। तो अलग अलग नियमों के अनुसार अलग अलग, जैसे कुछ जगह केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर अपवाद होते हैं, और अपवाद जब भी होते हैं क्योंकि उसका अलग नियम के अनुसार उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे जाते हैं। परंतु आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रिक के अनुसार कैसे भरे जाते हैं। ज़्यादातर हम एक ही नियम के अनुसार चलेंगे, अपबाहु के नियम के अनुसार। और अपबाहु का नियम क्या है, पहले तो हम बात करते हैं कक्षक की। तो अपने को एक छोटी सी सारणी बनानी है। कक्षक, कक्षक की बात नहीं कर रहे हैं हम, कक्षक की बात कर रहे हैं, कक्षक। और दूसरी साइड में हम लिख सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन। अब बात करें कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन और कक्षक कितने होते हैं। तो कक्षक अगर बात करें तो कक्षक होते हैं 4। याद कर सकते हैं, जैसे S, P और D और F। 4 क्या होंगे, कक्षक होंगे। SPDF आप याद रख सकते हैं, SPDF आपको इतना याद रखना है। और अगर बात करें तो S के अंदर जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2 भरे जाते हैं, और जो P के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 6 भरे जाते हैं, और D के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वो 10 भरे जाते हैं, और F की बात करें तो 14 भरे जाते हैं। तो आपको याद रखना। अगर एक बात करें सीरियल नंबर की, तो सीरियल नंबर की बात करें तो 1, 2 और 3 और 4, ये भी याद रखना है आपको, जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। कि सीरियल नंबर 1 पर क्या आएगा, S अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, सीरियल नंबर 2 के अंदर P कक्षक और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, और 3 के अंदर D और D का अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, और 4 के अंदर F और F के अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं। अब अगर बात करें नियम की, तो नियम हम बात करेंगे आज, और जब जरूरत पड़ेगी अपने को इलेक्ट्रॉन विन्यास की, तब जिसमें नियम लेगा तब उस नियम की बात करें। परंतु आज हम एक नियम की बात करें, अपबाहु का नियम। अपबाहु का नियम क्या कहता है। अपबाहु है क्या। अपबाहु कोई वैज्ञानिक नहीं है। आप सोचते हो कि कोई वैज्ञानिक है उसके ऊपर नियम है, नहीं। अपबाहु नियम एक नियम है जिससे
इसका अर्थ होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम नियम क्या होता है? बढ़ता क्रम होता है कि जो तत्वों का बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर, ये अपना अपभाव का नियम है। अपभाव का नियम कहलाता है कि बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा जाता है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखें। ट्रिक की बात करें, आपको बस छोटी सी बात याद रखनी है और बाकी मैं याद करवा दूंगा आपको। जैसे आपने लिख दिया एस, जो एस ब्लॉक के लिए एस और एक बार दोबारा एस। इसका आप याद रखिए कि एस और एस आप याद रखें स्टूडेंट और स्टूडेंट। क्या याद रखना है आपको? स्टूडेंट और दूसरा फिर दो बार स्टूडेंट, याद रह जाएगा स्टूडेंट। फिर दोबारा कैसा स्टूडेंट? प्यारा स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट? प्यारा स्टूडेंट। बस क्या रखना आपको? प्यारा स्टूडेंट। बस ट्रिक है ये, स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट। अगर बात करें 3 नंबर में आप यार ये देखो डी का अर्थ होता है देखो। यहां पर क्या लिखना आपको? देखो प्यारा स्टूडेंट। बस इसमें क्या लगाना है? देखो प्यारा स्टूडेंट, दो पर बोलना है। अब देखिए फिर 4 नंबर सीरियल, 1 नंबर पर स्टूडेंट, 2 नंबर पर प्यारा स्टूडेंट, डी में देखो प्यारा स्टूडेंट, 4 नंबर में फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, थोड़ी दूरी होनी चाहिए। फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, और यहाँ पर आर नहीं रहा है, नीचे लिख रहा हूँ मैं। फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, क्या लगाना है? फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। बस इतनी ट्रिक याद रखनी है आपको। बस इतने में आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास समझ में आ जाएगा। बस इतनी याद रखनी है। 4 स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। और चारों आप ब्लॉक अक्षर याद रखेंगे एस, पी, डी और एफ। पहले सीरियल नंबर एस, 2 पी और 3 डी और 4 एफ। अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यही भी ध्यान में रखना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन एस में 2 बरे जा सकते हैं, पी में 6 बरे जा सकते हैं, डी में 10 बरे जा सकते हैं और एफ में 14 बरे जा सकते हैं। तो आपने इतना याद हो गया होगा। तो ये अपनी ये ट्रिक थी। अब हम तत्व की बात करेंगे कि तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे याद करें। तो मैं ये सारणी मिटो देता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परंतु अब देखो, जो हमने इस इतने को ही ट्रिक को ही यूज लेंगे। देखो आप पहले एस है ना, वो सारणी में कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। तो आप क्या करेंगे? 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। कितने एस है? 1, 2,
3, 4, 5, 6 और 7 और 8। ठीक है, इसकी सीरियल नंबर लग जाएंगे। आगे अब बात करें तो पी आएगा 2 नंबर से, तो 2 नंबर से शुरू करेंगे पी को। 2, 3 और 4 और 5 और 6 और 7। अब बात करें फिर डी आएगा। डी कितने से शुरू होगा? 3 से शुरू होगा, तो 3 नंबर लगाएंगे। ये अपना डी यहाँ से है, तो 3, 4 और 5 और 6। अब अगर बात करें डी के बाद अपना क्या आएगा? एफ। तो एफ कितने से शुरू होगा? 4 से शुरू होगा, तो एफ अपना यहाँ से शुरू है, तो एफ कितने से शुरू होगा? 4 और फिर एफ 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग कर दीजिए इसको। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये इतना आपको सीरियल याद रखना है कि सीरियल जितने नंबर से शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लगाई, वही उसके कक्षा के आगे लगाएंगे हम। बिल्कुल ट्रिक के साथ लगा लेना, जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। अब बात करें तत्व की, जैसे हमारा पहला सर्वप्रथम जो तत्व आता है और सारणी में हम टोटल 118 तत्व की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास की, परंतु पहले हमारा जो तत्व आता है वो हाइड्रोजन आता है। तो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है। अपनी ट्रिक के साथ चलना है आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन, यहां पर तत्व का नाम हो गया अपना, और इधर अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये अपनी सारणी हो गई। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 1 पर आता है अपना। कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। और हाइड्रोजन का अगर बात करें इलेक्ट्रॉन विन्यास की, तो अपने ट्रिक के साथ चलेंगे। जैसे स्टूडेंट और स्टूडेंट, ठीक है, अपने ट्रिक की रखी है, क्योंकि ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर पर ही है। तो स्टूडेंट स्टूडेंट, तो अपने सीरियल कितने हैं? 1 से शुरू होता है एस, जो सारणी में अपने लिखा ना, एस 1 नंबर का कक्षा में आते तो 1 लिख दिया, और 2 नंबर को 2 नंबर दे दिया। अब बात करें तो हाइड्रोजन कितने नंबर पर आएगा? 1 नंबर पर ही आएगा। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 1, क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1s1 इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, 1s1। अब बात करें नंबर 2 हीलियम। बस अपने ट्रिक के साथ स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर पर ही है। तो 1 नंबर सीरियल आती है, और अधिकतम इसमें कितने भरे जा सकते हैं? 2। सारणी में इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमने बात की थी 2 भरे जा सकते हैं, तो आप कितने भर सकते हैं इसमें? 2। और वैसे ही 2 नंबर पर आ रहा है, तो 1s2 क्या हो गया? हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। बिल्कुल ट्रिक के साथ अपना सही रहेगा, और ट्रिक के साथ आप पूर्णतः भर सकते हैं। नंबर 3 की बात करें लिथियम। लिथियम की बात करें तो 3 नंबर पर आता है। अपने उसी ट्रिक के साथ चलिए, देखो स्टूडेंट और स्टूडेंट। अगर सीरियल की बात करें तो 1 नंबर और 2 नंबर, क्योंकि 2s है और 2 ही s होंगे, फिर तो प्यारा स्टूडेंट आएगा, आगे बढ़ेगा तो 1s और 2s। अब बात करें तो 3 नंबर पर आता है, तो 2 तो अधिकतम इसमें 2 ही भरे जा सकते हैं, तो 2 तो आएगा ही इसमें, और बाकी 1 इसके पास और बचा है, 1 ये यहाँ पर रख दीजिए। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? लिथियम का हो गया। अगर बात करें 4 नंबर बेरिलियम,
बेरिलियम की बात करें तो वही अपने ट्रिक, स्टूडेंट और स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल ही सरल है। जैसे 1 2 सीरियल नंबर लग गए और 4 नंबर पर आता है तो 2 तो इसमें भरे जाएंगे, 1s2 हो गया और 2 इसमें भरे जाएंगे, अधिकतम 2 भरे जा सकते हैं एस ब्लॉक में। तो 2 2 4, तो बेरिलियम क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2। अब बात करें नंबर 5 बोरॉन बी की बात करें 5 नंबर की, तो वही अपनी ट्रिक रहेगी स्टूडेंट स्टूडेंट। अब आगे ट्रिक क्या रहेगी, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हैं जितनी जरूरत होगी उतना रख लेंगे और हम वापस कट कर देंगे, प्यारा स्टूडेंट, बस इतना ही कर लें, आगे फिर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो 5 नंबर पर आता है तो अपने पहले तो सीरियल डालनी है आपको कि सीरियल नंबर 1 पर आता है, 2 कितने है इसमें 3 रख दिए। अब बात करें तो पी का कितना नंबर सीरियल है, पी का सीरियल नंबर SPDF, ये अपना ब्लॉक था, तो पी कितना नंबर सीरियल है, 2 नंबर है, 2 नंबर लगा दिया हमने। अब अपना जैसे एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 2 है अपने पास, कितने 5 नंबर पर है तो 2 इसमें भर दिए और 2 इसमें लगा दिए अधिकतम, 2 कितने हो गए 4। फिर अगर बात करें पी में अधिकतम हम 6 भर सकते हैं और अपने पास एक ही है तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं 1, तो ये इसकी कोई जरूरत है अपने को नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने को तो ट्रिक के हिसाब से चलना है, प्यारा स्टूडेंट। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब बात करें नंबर 6 कार्बन की बात करें तो 6 नंबर पर आता है, तो वही ट्रिक अपनी स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट और बढ़ता जाएगा तो वैसे ही बढ़ता जाएगा, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। अब बात करें 1s2 2s2 2p1 अपना ब्रोन का हो गया। अब बात करेंगे कार्बन की, अगर कार्बन की बात करें तो 6 नंबर पर आता है, तो ट्रिक वही चलाने दें अपने स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, इतने में अपना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। जैसे सीरियल नंबर 1 से शुरू होता है तो 1 नंबर लगा दिया, फिर 2, पी कितने से शुरू होता है 2 से, तो आप 2 लगाएंगे, पी 2 से होगा, डी 3 से होगा, सर्वप्रथम डी आएगा उसके आगे 3 लगेगा, सर्वप्रथम पी आएगा उसके आगे 2 लगेगा, सर्वप्रथम एस आएगा उसके आगे 1 लगेगा और सर्वप्रथम एफ आएगा उसके आगे कितने लगेगा 4 लगेगा, क्योंकि अधिकतम कक्षक 4 ही होते हैं। फिर बात करें 1s 2s 2p और इसको हम कितना दे देंगे 3s, जितने की जरूरत होगी उतना रख लेंगे और साफ कर देंगे। जैसे 1s2 कर सकते हैं, इसमें 6 है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 फिर 2s2 2 2 4 और 2p2, तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को। तो कार्बन का अगर बात करें इलेक्ट्रॉन विन्यास तो 1s2 2s2 2p2 कैसे लगी अपनी ट्रिक, ऐसे हम पूर्णतः 118 तत्व के 118 तत्व है इलेक्ट्रॉन विन्यास याद कर सकते हैं। जैसे चलते जाइए, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो अपने व्याख्याता NTPC जैसे रेलवे के कोई भी एग्जाम 30 तत्व पूछे जाते हैं ज़्यादातर, परंतु हम 118 तत्व की बात करेंगे क्योंकि कक्षा 10 और 12 के लिए हमने ये ट्रिक बनाई है और ये अपना सबसे अच्छा चैप्टर है और सबसे अच्छे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करें 7 नंबर 7 की बात करें तो अपना आ जाएगा नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आएगा, तो 7 वही अपनी ट्रिक रखें स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, बस इतने में आ जाएगा 7 नंबर। तो अपने सीरियल रख दें 1s 2s और 2p, ठीक है। अगर बात करें तो s के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे सकते हैं 2,
फिर इसमें कितने बढ़ सकते हैं 2, इसमें अधिकतम 6 बढ़ सकते हैं। अपने को कितना भरना है 3 भरने हैं। ये देखो 2 2 4 गिनती करो 4 3 7 और 7 नंबर पर क्या आता है नाइट्रोजन आता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना आ गया 1s2 2s2 2p3। अगर अब बात करें नंबर 8 की बात करें तो ऑक्सीजन आएगा अपना, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन प्लस अपने ट्रिक के साथ चलें, स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट इतने में आ जाएगा। अब देखो 1 सीरियल नंबर 2 और 3 और पी कितने से शुरू होगी 2 से। अब देखो 1s2 8 करने अपने को 2 2 4 और 4 8 हो गया। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतम जब तक 6 नहीं आएंगे जब तक हम आगे नहीं चलेंगे, 6 पूर्ण हो जाएंगे तब आगे चलेंगे। तो 2 2 4 4 8 और ऑक्सीजन अपने 8 आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया 1s2 2s2 2p4। सभी को समझ में आ रहा है होगा आप अपनी ट्रिक के साथ इलेक्ट्रॉन विन्यास। और ये अपने बच्चों को बहुत ही कठिन लगते हैं कई बच्चों को, और कईयों को आते ही होंगे, परंतु आज हमारी कक्षा ली होगी आपने और बिल्कुल समझ में आया होगा ट्रिक के साथ। और अब बात करें 9 नंबर, तो 9 नंबर पर अगर बात करें तो फ्लोरीन आता है। और फ्लोरीन मैं बात करूंगा सभी तत्वों के बारे में कि कुछ तत्वों के परीक्षा में एग्जामों में और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अब एफ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है फ्लोरीन। और फ्लोरीन की जो अपने देखो अपने फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एक प्रश्न जो बनता है विद्युत ऋणता के बारे में। सभी पूर्ण सारणी के अंदर आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता जो होती है वो किसकी होती है फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। तो इसका ये प्रश्न बनता है कि विद्युत ऋणता सर्वाधिक कौन से तत्व की होती है। तो विद्युत ऋणता सर्वाधिक कौन से तत्व होती है फ्लोरीन की होती है। अगर फ्लोरीन की बात करें कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अपनी वही ट्रिक पर जाएं, स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट और प्यारा स्टूडेंट। तो अपना स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट उस ट्रिक के साथ जैसे अपना सीरियल नंबर लिख लीजिए, पहले 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जैसे 1s 2s 3s और पी अपने 2 से शुरू हो गया 2p हो गया। जैसे अब अगर बात करें तो ये 9 नंबर पर आ रहा है, तो 2 इसमें अधिकतम रह जाते हैं 2 4 और फिर इसमें कितने बढ़ दें 5, तो अधिकतम इसमें 6 रह जा सकते हैं पी के अंदर, तो हमने 5 भर दिए हैं। तो अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास कितने हो गए देखो 1s2 2s2 2p5। अब बात करें नंबर 10 की, नंबर 10 की बात करें नियोन। अपना 10 नंबर तत्व आ जाएगा नियोन, और नियोन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो होगा 1s, पहले वो अपनी ट्रिक के साथ स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, ये अपनी ट्रिक रह जाएगी। सीरियल नंबर लिख दीजिए 1 2 और 3 और p 2 से शुरू होगा। अब 10 नंबर पर आते हैं तो 2 इसमें रह जाएंगे 2 2 4 और 4 6 10, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अधिकतम पी में 6 रह जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास नियोन का कितना हो गया 1s2 2s2 2p6। अब अपने को ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 20 तत्व तक हम बात कर लेते हैं। नंबर 11 नंबर पर आता है Na सोडियम, और सोडियम का एक प्रश्न और भी बनता है। जैसे सोडियम का जो प्रतीक है वो Na है, परंतु शुरू तो स से हो रहा है, तो स से हो रहा है तो इसका सोडियम तो ऐसे है, क्या हुआ S हुआ प्रतीक SO, परंतु इसका Na है। तो Na इसलिए है क्योंकि सोडियम का जो लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है वो नेट्रियम होता है, नेट्रियम, और नेट्रियम जो शब्द बनता है वो Na नेट्रियम।
तो ये अपना लैटिन भाषा से शब्द बना है Na। तो ये भी प्रश्न आता है कि सोडियम का जो प्रतीक है वो किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। अब अगर बात करें कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अपना वही ट्रिक लेंगे, स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट और प्यारा स्टूडेंट। तो सीरियल लिखें 1 2 और 3 और इससे 2 से शुरू हो जाएगा अपना। अब बात करें कि 11 नंबर पर आता है तो 2 इसमें कर दें 1s2 2s2 2 2 4 और 4 अच्छे पी में भरे जा सकते हैं, तो 4 अच्छे 10 और S3S1 2 4 6 4 10 10 रह के 11 सोडियम 11 पर आते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब बात करें 12 की, 12 पर जो अपना आता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम 12 पर आता है तो वो अपने ट्रिक के साथ जैसे जैसे जो बढ़ते जाएंगे क्रम वैसे अपने ट्रिक के साथ काम करते जाइए। स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, सीरियल नंबर 1 2 3 और ये 2 से शुरू होता है। अब ऐसे अधिकतम एस के साथ कितने बढ़ सकते हैं, 2 2 4, इसमें 6 बढ़ सकते हैं, 6 4 10 और 10 और 2 12। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 ये अपना किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, मैग्नीशियम का। अब बात करें 13 नंबर अपना आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास तो वही बात कर लें 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब देखो दोबारा 2 2 4 6 10 10 दोबारा, परंतु 13 करना है अपने को। यहाँ पर S का पूर्ण हो चुके कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब अगर अगली ट्रिक अपनी चलेगी स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने। कितने से शुरू होगा, P2 तो ये आ गया है सीरियल, ये 3 से हो जाएगी अपने। और 3p1 किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1। तो अपना गिनती करके देखिए 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 रह के 13 एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम 118 के 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ पाउली के नियम पर आधारित है, कुछ क्वांटम संख्या पर आधारित है। 3 नियम और रह गए अपने, और कुछ तत्वों में वो नियम आएंगे, उस नियम के अनुसार हम उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास बताएंगे। तो आज की जो हमारी कक्षा रहेगी वो इतनी रहेगी, और कल हम हाजिर होंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास के कक्षा के साथ। और आपको अच्छा लगा इस कक्षा तो आप इस कक्षा को शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें और